वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पंजाब हुकूमत की खवातीन के लिए पिंक वैन सर्विस के बारे में हमें बताएंगी उफैरा फैज। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में आइए देखते हैं। पंजाब हुकूमत की एक नई पहल, अब खवातीन के लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट का आगाज़ कर दिया गया है। अब खवातीन को FIR के इंदराज या लाइसेंस के सिलसिले में थानों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक कॉल पर ये मोबाइल वैन आपकी दहलीज पर पहुंचकर आपको तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। अब सवाल ये है कि क्या इस इनिशिएटिव से पुलिस पर आवाम का एतमाद बहाल होगा और पंजाब के किन किन शहरों में ये सर्विस मौजूद है, इस बारे में मज़ीद जानेंगे आज के इस सेगमेंट में। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद वकास नज़ीर साहब मौजूद हैं, एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट, इसके आगाज़ की बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इनिशिएटिव का जो बुनियादी मकसद है वो लाइसेंसिंग की सहूलियात और पुलिस स्टेशन की सहूलियात लोगों के डोर स्टेप तक फ्राहम करना है, क्योंकि हमें अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस इस वजह से नहीं बनवा सकते कि उनके लिए हमारे लाइसेंसिंग सेंटर में जाना मुश्किल है। इनिशियली हमने अर्बन सेंटर्स में अपने जो लाइसेंसिंग सेंटर्स थे उनको 24/7 कर दिया, तो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और पुलिसिंग की सारी सहूलत उनके डोर स्टेप पे पहुंचाने के लिए लाइसेंसिंग वैन का आइडिया आया। CM पंजाब का ख्याल था कि जब हम इतने बड़े पैमाने पे इनिशिएटिव ले रहे हैं तो इसको एक कम्प्रीहेंसिव पैकेज बनाया जाए। तो उसके बाद हमने जो हमारे फ्रंट डेस्क की सहूलियात हैं, जो पुलिस स्टेशन में कोई भी शहरी जाता है तो जो वो सहूलियात वहाँ पे हासिल कर सकता है, मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त से लेके, गुमशुदगी की दरख्वास्त से लेके, टेनेंट रजिस्ट्रेशन से लेके, वो तमाम सहूलियात जो फ्रंट डेस्क पे मिलती हैं वो भी इस गाड़ी में ऐड कर। ठीक है, अभी जो मैंने अपने ऑडियंस को दिखाया वो पिंक वैन है, तो मुझे ये बताएं कि इस इनिशिएटिव को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे कि 20% वैन्स जो हैं वो पिंक हैं। पिंक वैन्स जो हैं वो वेमेन स्पेसिफिक हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ख़वातीन को फैसिलिटेट करके हम एक तरह से उन्हें इकोनॉमिकली एम्पावर कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी बच्चियाँ और बहनें जो हैं वो तालीमी इदारों तक इसलिए नहीं पहुंच सकती कि उनको घर से वहाँ पे ले जाने और वापस लाने के लिए घर का कोई मेल मेंबर अवेलेबल नहीं है। तो अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके गवर्नमेंट के बेशुमार जो ख़वातीन स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ हैं उनसे फ़ायदा उठाकर अपने लिए कोई सवारी हासिल कर लेती हैं, तो उनका ये बहुत बड़ा जो मसला है वो हल हो जाता है और वो अपनी प्राइवेसी के साथ, अपनी एक सहूलत के साथ अपने काम की जगह पर आ सकती हैं और जा सकती हैं। दैट इज़ वाई हमने 20% वैन्स जो हैं वो वेमेन ओनली रखी हैं, जो कि ख़वातीन के तालीमी इदारों में, ख़वातीन के वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और ऐसी तमाम फैक्ट्रियों में, ऐसे तमाम लोकेलिटीज़ में जहाँ ख़वातीन काम करती हैं वहाँ जाएंगी और उन ख़वातीन को लाइसेंस बनाकर ड्राइविंग की एक सहूलत फ्राहम करके उनको एक तरह से इकोनॉमिकली एम्पावर करें। मुझे बताइएगा, इस वैन के विज़िट करने का स्केड्यूल क्या है? क्या इलाके में पहले बता दिया जाता है कि कल इस वक्त ये वैन वहाँ पर मौजूद होगी, ताकि जितने भी लोकल लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें? इसका जो स्केड्यूल है वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा जिस इलाके में जिस रोज़ जिस टाइम पे जाना है उसकी जो अनाउंसमेंट है वो उस इलाके में लोकली भी करवा दी जाती है कि कल आपके इलाके में इस वक्त इस टाइम पे और इस स्पेसिफिक मुकाम के ऊपर लाइसेंसिंग वैन एंड मोबाइल पुलिस स्टेशन आएगा, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और मीडिया के तवस्सुत से भी हम ये बार बार रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों तक। हमारा ये ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सहूलत से आगाह होकर इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है सर, ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो पुलिस तक जो है वो ईज़िली रीच आउट नहीं कर सकती। एक झिझक है, एक डर है कि क्योंकि थाने का जो सिस्टम होता है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा वुमेन फ्रेंडली नहीं होता। तो मुझे बताएं, क्या इस इनिशिएटिव के थ्रू वो एतमाद दोबारा से बहाल हो पाएगा? जो हमारी पिंक वैन्स हैं उसमें हमारा सारे का सारा स्टाफ
वो लाइसेंसिंग का जो स्टाफ है, जो हमारा फ्रंट डेस्क का स्टाफ है, इवन जो इंचार्ज है वो सारे फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं। ठीक है। सो दूसरी उसमें ये है कि वो आपकी अपनी एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल किसी गर्ल्स कॉलेज में, किसी वुमेन यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के अंदर जाके पार्क होती है तो आपको एनवायरनमेंट और एम्बियंस भी फ्रेंडली लगता है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इसकी वजह से वो एक जो झिझक है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पुलिस स्टेशंस को फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए पंजाब पुलिस ने बड़े पैमाने पे इनिशिएटिव्स लिए हैं। जो हमारे फ्रंट डेस्क हैं उन पे हमारी एक लेडी स्टेशन असिस्टेंट लाजमी मौजूद होती है ताकि अगर ख़वातीन जाएं तो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें, क्योंकि डिस्ट्रेस में जाते हैं पुलिस स्टेशन में लोग, पहले ही किसी मुसीबत में होते हैं, तो वहाँ पे ये एक छोटा सा सहारा भी उनके लिए आसानी का बायस बनता है। मुझे ये बताइएगा कि लाइसेंस का जो अमल है उसमें शफाफियत को जो है वो किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा इस मोबाइल यूनिट में? जो हमारे लाइसेंसिंग का यूनिट है ये बेसिकली उन्हीं ड्रिल्स को फॉलो करता है जो ऑलरेडी हम अपने टेस्टिंग सेंटर्स में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। उसमें हम बतदरीज बेहतरी ला रहे हैं। हमारा जो लर्नर परमिट से लेके ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने तक का सारा प्रोसेस जो है वो तकरीबन ऑटोमेट हो चुका है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है ना सिर्फ स्टैंडर्डाइज हो जाए बल्कि ट्रांसपेरेंट भी हो जाए। और एक और हमारा इनिशिएटिव जो है वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए AI पावर्ड व्हीकल का जो है इस्तेमाल है, व्हीकल वो हम डेवलप कर चुके हैं, अब टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजर रही है। उसके बाद ये शिकायत दूर हो जाएगी कि जी मैंने बड़ी अच्छी गाड़ी चलाई थी, मुझे फ़ेल कर दिया गया और फलां गाड़ी चलाए बगैर पास हो गया। सीख के गाड़ी चलाना हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए भी और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। तो जो हमारा तरबियत का निज़ाम है उसमें एक ये भी इंग्रेडिएंट लाने की ज़रूरत है कि जहाँ हम दूसरों का एहतराम करना सीखें, दूसरों की स्पेस में इंट्रूड ना करने की आदत डेवलप करें, वहाँ पे शॉर्टकट्स भी बहुत ज़्यादा ना ढूंढें, शॉर्टकट लेने से भी गुरेज करें। सर मुझे ये बताइएगा, इस वक्त हम वैन में मौजूद हैं तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्या इस वैन में खिदमत मरकज़ में जितनी भी सहूलियात दी जाती हैं वो मौजूद है? जो आपके बराबर पे हमारा डेस्क है, यहाँ पे हम वो तमाम फैसिलिटीज़ देते हैं जो हमारे फ्रंट डेस्क के ऊपर हैं। ठीक है। दैट इज़ पुलिस स्टेशन की खिदमात प्लस कुछ खिदमात जो खिदमत मरकज़ में भी फराहम की जाती हैं। सो दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ खिदमत मरकज़ प्लस पुलिस स्टेशन। ये वाला डेस्क। ठीक है। और जो ये वाला डेस्क है जो मेरे बराबर है, यहाँ पे हम वो तमाम सहूलियात जो हैं वो ऑफ़र करते हैं जो हमारे लाइसेंसिंग सेंटर में हैं। यानी आप यहाँ पे लर्नर परमिट बनवा सकते हैं, रेगुलर लाइसेंस बनवा सकते हैं, अपना लाइसेंस रीन्यू करा सकते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा सकते हैं। तमाम वो सहूलियात जो हैं वो आपको इस वैन के अंदर मौजूद हैं। इस वैन में टोटल कितनी ऑफिसर्स जो हैं वो मौजूद होती हैं? 4 ऑफिसर्स जो हैं वो 4 हमारे जो टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर हैं और 1 ऑफिसर इनके इंचार्ज हैं और 1 ड्राइवर। आने वाले दिनों में इस वैन में, इस इनिशिएटिव में क्या मज़ीद चीज़ें हैं जिनको ऐड ऑन किया जा सकता है? इनिशियली तो हम इसके साथ जो है ड्राइविंग टेस्टिंग फैसिलिटी दे रहे हैं। स्टेट ऑफ आर्ट जो हमारी गाड़ियां हैं जो AI पावर्ड हैं वो इसमें ऐड करेंगे। और फिर स्पेसिफिकली ख़वातीन की जो पिंक वैन्स हैं इनके साथ हम अपना ड्राइविंग स्कूल का जो पैराफर्नेलिया है वो भी अटैच करना चाहेंगे, सो दैट कि अगर ये वैन किसी गर्ल्स कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाती है तो वहाँ पे जिन लोगों को ड्राइविंग आती है वो ड्राइविंग टेस्ट दे के अपना लाइसेंस हासिल कर लें, जिनको ड्राइविंग नहीं आती वो ड्राइविंग सीख लें। तो जो ड्राइविंग स्कूल की फैसिलिटी भी फ्यूचर में हम इसमें ऐड करने का इरादा रखते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीबा। मुनीबा, मुझे ये बताएं कि आप इस मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट में काम कर रही हैं, तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? क्या किसी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा आपको? मैम ऑल ओवर द एक्सपीरियंस इज़ रियली ग्रेट। जब से हम इसमें काम कर रहे हैं आई डोंट थिंक सो हमें कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ा है। एक्चुअली दिस वैन इज़ स्पेशली फॉर द वुमेन्स ऑन देयर डोर, सो उस पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। एंड
आई डोंट थिंक कोई भी डिफ़िकल्टी है, हम इजी माहौल में रिलैक्स काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब डोर टू डोर ये सर्विस देने के लिए डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में जाते हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? लोगों का रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव होता है, सब इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हमारे तक लाते हैं, हम उनके सॉल्यूशंस देते हैं उनको। ठीक है, थैंक यू सो मच। अमूमन ऐसा हम देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करती हैं, क्योंकि जो पुलिस स्टेशन का एक एनवायरनमेंट होता है और कल्चर होता है, वहाँ जाने से जब वो ख़वातीन आपके पास यहाँ पर आती हैं और वो देखती हैं कि यहाँ पर तमाम तर जो ऑफिसर्स हैं जो डील करने के लिए बैठे हैं फ्रंट डेस्क पे, वो तमाम तर फीमेल्स हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स होता है उनका और डेली बेसिस पे कितनी क्वेरीज को आप लोग डील करते हैं? फीमेल्स हमारे पास आती हैं, जब हम उनके पास जाते हैं उनके डोर स्टेप पे, तो जब विज़िट करती हैं वैन में, तो वो एकदम से वैसे तो सरप्राइज होती हैं और हैप्पी भी होती हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव है कि फीमेल्स टू फीमेल्स सर्विसेज है, कि उनको पुलिस स्टेशन में जाना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे मेल स्टाफ होगा। खासतौर पे फीमेल्स अवॉइड करती हैं और बहुत सारी चीज़ें वो बर्दाश्त कर जाती हैं और कंप्लेन नहीं करती हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम उनके डोर स्टेप पे जा रहे हैं और सारा स्टाफ फीमेल्स है, तो उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है अपने प्रॉब्लम्स को हमारे साथ डिस्कस करना और उनके सोल्यूशंस लेना। जो बातें वो छुपा भी सकती हैं, छुपाना भी चाहती हैं, वो भी हमसे डिस्कस कर लेती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पंजाब हुकूमत का ये मुस्बत कदम यकीनन ख़वातीन की खुद मुख्तारी और सहूलियात की फराहमी के लिए खुश आइंद है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो।